नमस्कार दोस्तों, आज हम मैथ्स के विषय में देखेंगे कि पार्ट ऑफ सर्कल की भूमिका क्या है। यहाँ आप देख सकते हो कि एक परिघ की रचना की गई है। ये सर्कल को परिघ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये सर्कल है, ये सर्कल को मैथ्स की भाषा में परिघ के नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम है परिघ। इसका नाम है परिघ। परिघ यानी कि ये सर्कल को मैथ्स में परिघ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है केंद्र। केंद्र में बीच में एक छोटा सा बिंदु रहता है, उसको कहते हैं केंद्र। उसको कहते हैं केंद्र। तीसरा बिंदु है व्यास। व्यास किसे कहते हैं? व्यास किसे कहते हैं? तो देखा जाए तो ये बिंदु, ये मध्य बिंदु है। ये मध्य बिंदु से अंदर से गुजरने वाली परिघ के ऊपर वाली पूरी रेखा को व्यास कहते हैं। पूरी रेखा को व्यास कहते हैं। अब देखा जाए तो जीवा। जीवा क्या चीज है? हम देखेंगे जीवा। तो जीवा क्या चीज है? तो केंद्र बिंदु, परिघ के केंद्र बिंदु से होकर, परिघ के केंद्र बिंदु से छोटी सी रेखा केंद्र बिंदु के नीचे वाले भाग से छोटी सी रेखा निकलती है, उसको जीवा के नाम से जाना जाता है। अब देखा जाए तो चाप। मैथ्स के विषय में चाप का क्या काम है? चाप, ये चाप का काम है दोस्तों। चाप, ये परिघ के ऊपर चाप यानी कि एक थोड़ा सा रुकने वाला भाग, यानी परिघ के ऊपर थोड़ा सा भाग जो चाप के नाम से जाना जाता है, मध्य बिंदु से जोड़कर। अभी देखते हैं दोस्तों मैथ्स के विषय में स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का काम क्या है? स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा का काम है दोस्तों, परिघ से बाहर की ओर छेद कर निकलने वाली रेखा को स्पर्श रेखा के नाम से, ये स्पर्श रेखा के नाम से जाना जाता है। यानी कि परिघ के बाहर से निकलने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों भेदक रेखा। भेदक रेखा किसे कहते हैं वो देखना है। भेदक रेखा, भेदक रेखा का काम क्या है? भेदक रेखा परिघ में कहाँ होती है? तो भेदक रेखा तीसरा यानी के मध्य बिंदु से निकलकर, मध्य बिंदु से कहीं से भी वो त्रिज्या के नाम से निकलती है भेदक रेखा। यानी कि पूरा परिघ को छेदती नहीं है, लेकिन कोई एक त्रिज्या के तीसरे भाग को छेद कर निकलने वाली रेखा को भेदक रेखा के नाम से जाना जाता है। अब देखें तो त्रिज्या खंड किसे कहते हैं? देखेंगे त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड किसे कहते हैं? त्रिज्या खंड यानी कि
मध्य बिंदु यानी कि परिघ में एक बिंदु से कोई भी एक छोटे वाले भाग को छेद कर निकलने वाली ये त्रिज्या खंड है। यानी कि 1/3 भाग जिस जगह को परिघ को छेद कर निकलता है उसे त्रिज्या खंड के नाम से जाना जाता है। अब देखा जाए तो वृत्तखंड क्या है। वृत्तखंड क्या है यानी कि पूरे परिघ से यानी परिघ में होता है एक मध्य बिंदु, यानी कि कोई भी एक वृत्त को आमने सामने छेदता है। यानी कि परिघ को आमने सामने से छेदने वाला एक भाग उसे वृत्तखंड क्या कहते हैं। उसको वृत्तखंड के नाम से जाना जाता है। अब देखे जाए तो क्षेत्रफल की भूमिका क्या है। हम देखेंगे कि क्षेत्रफल क्या है। क्षेत्रफल क्या है तो पूरे परिघ के समाया हुआ एक माप को परिघ के नाम से जाना जाता है। यानी कि वर्तुल के अंदर यानी कि सर्कल के अंदर का जो माप रहता है उसके अंदर समाये हुए हर चीज को क्षेत्रफल के नाम से जाना जाता है। यानी कि एक चौक्कस माप एक क्षेत्रफल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये है हमारे मैथ्स में पार्ट ऑफ सर्कल क्या काम करते हैं आप देख सकते हो। ये है परिघ, यानी कि परिघ पूरा बंद है। इसके बाद केंद्र है, परिघ के बीच में आया हुआ है। व्यास है, तो ये परिघ के बीच में केंद्र बिंदु को छेद कर दोनों त्रिज्या को साथ में लेके व्यास बनता है। जीवा किसे कहते हैं? केंद्र बिंदु से कोई भी एक छेदिका को जीवा कहते हैं। चाप किसे कहते हैं? तो केंद्र बिंदु से किसी भी एक जगह को छाया प्रकाश मिलता है। छाया प्रकाश के नाम से चाप के नाम से जाना जाता है। अब देखा जाए तो स्पर्श रेखा, यानी स्पर्श रेखा केंद्र बिंदु से बाहर से थोड़ी केंद्र बिंदु में परिघ के सर्कल को छेदते हुए निकलती है। भेदक रेखा है, परिघ को केंद्र बिंदु से परिघ के बीच से छेद के यानी कि लास्ट वाला भाग को छेद के निकलती है। त्रिज्या खंड का नाम है केंद्र बिंदु से कोई छोटा का 1/3 भाग जो छेदते हैं यानी कि वो रुकते हैं, उसको त्रिज्या खंड के नाम से जाना जाता है। वृत्तखंड यानी कि केंद्र बिंदु से चलकर कोई एक भाग का सर्कल को वृत्तखंड के नाम से जाना जाता है। यानी अब देखा जाए तो क्षेत्रफल परिघ के पूरा सर्कल को क्षेत्रफल अंदर की भाग को क्षेत्रफल के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारी चैनल जीके बैंक 01 को सब्सक्राइब करते रहना। ऐसे ही नया भाग आप देखते रहना। धन्यवाद।